हेलो स्टूडेंट्स, बापू परिसर के 2 वीडियो रिलीज किए गए हैं अभी हाल में ही। उनको देखकर ये लग रहा है कि पता नहीं री एग्ज़ाम होगा, पता नहीं होगा, तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बातें हैं। वैसे मन तो नहीं था कि ऐसे टॉपिक पर हम नहीं बनाते वीडियो, पर काफ़ी स्टूडेंट पैनिक हो रखे हैं और काफ़ी स्टूडेंट के कॉल मैसेज आ रहे हैं, इसलिए हमने इस टॉपिक पर वीडियो बनाना सोचा। तो देखिए बात क्या है, बापू परिसर में ना काफ़ी सबसे बड़ा परिसर है और वहाँ पर ना अच्छे खासे बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा था, जिसमें चाहे हम कोई भी फॉल्ट मान सकते हैं, हो सकता है आयोग की तरफ से हो सकता स्टूडेंट की तरफ से हो, कोई भी फॉल्ट रहा जिस वजह से वहाँ पर पेपर सही तरह से नहीं हो पाया। और इसको लेकर क्या है ना, काफ़ी ज़्यादा ऐसे पोटेंशियल कैंडिडेट है, कई सारे स्टूडेंट तो हम भी जानते हैं, हमारे भी स्टूडेंट है जिनका वहाँ पर एग्ज़ाम था और वो श्योर शॉट है अब की बार मतलब कि हो जाता, उनका अच्छा हो जाता पेपर, उनका आराम से पास हो जाता। ऐसे और भी काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनका इस बार कोई ना कोई रैंक मिल जाते, उनका पेपर रुक गया। तो वो हंगामे की वजह से, हंगामा उन्होंने नहीं किया पर वो उस हंगामे की वजह से हो गया ना कि बलि का बकरा बन गए और वो उनका पेपर भी ख़राब हो गया। तो इसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा ये चल रहा है कि पेपर दोबारा से होना चाहिए। वहीं पर अगर हम आयोग का देखें ना, अभी आज एक वीडियो रिलीज़ किया गया है वहाँ से, तो उसमें क्या है, उस वीडियो में ये दिखाया गया है कोई 2 CCTV कैमरे का है कि कुछ बच्चे किसी क्लास में एंटर कर रहे हैं और काफ़ी हंगामा कर रहे हैं। देखिए आयोग ना उसको लेकर बच्चे बोल रहे हैं कि आयोग एक तरफ सोच रहा है। देखिए कोई भी व्यक्ति होगा ना, आप खुद भी अगर आप वहाँ पर होंगे ना या कहीं भी होंगे, कहीं भी किसी भी संस्था में मेन पोस्ट पर होंगे, क्या होता है ना, 1-2 वीडियो नहीं देखे जाते, कोई भी देखेगा ना सब वीडियो देखेगा, चाहे उसमें आप हो गए, मैं होगा या फिर कोई भी थर्ड व्यक्ति होगा। क्या होगा, अगर सभी वीडियो देखने के बाद अगर आयोग को ऐसा लगता है, सभी वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है आयोग को कि पेपर दोबारा से होना चाहिए, तो याद रखिए सिर्फ और सिर्फ उसी सेंटर का दोबारा हो सकता है पूरे, क्योंकि 912 में से सिर्फ एक सेंटर में इशू था आयोग के अनुसार, बाकी 911 सेंटर एकदम सही थे। तो यानी अगर आप किसी भी भ्रम में है कि री एग्ज़ाम होगा, तो यकीन मानिए री एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, क्योंकि आयोग ने क्लियर कट कर दिया है कि 911 सेंटर में एकदम ठीक तरह से पेपर हुआ है। जब 911 सेंटर में ठीक हुआ है तो एक सेंटर की वजह से री एग्ज़ाम नहीं होता है। तो यानी कि मेंस की जो डेट देगा आयोग, मेंस अपना उसी डेट पर लेने वाला है। अब बात आती है इस एक सेंटर का होगा क्या, ये तो आ गई 911 सेंटर की, यानी री एग्ज़ाम नहीं होगा। इसका क्या होगा, क्या इन स्टूडेंट को ऐसे छोड़ दिया जाएगा या फिर क्या री एग्ज़ाम होगा। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं। टेक्निकली क्या रहता है, अगर आयोग को ऐसा एविडेंस मिलता है कि ऐसा एविडेंस मिलता है जो क्या है, जिसमें ये पता लगता है कि पेपर आउट हुआ है या कुछ भी इस तरह का, ऐसा कहीं भी हल्का सा भी कुछ ऐसा मिलता है सेंसिटिव या हल्का सा भी ऐसा मिलता है जिससे ये पता लगता है, एविडेंस मिलता है। देखिए अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं तो वहाँ एविडेंस का खेल होता है। अगर एविडेंस मिलता है कि जिससे पेपर लीक हुआ है या कुछ भी ऐसा हुआ है या जिसमें फॉल्ट आयोग का है, तो क्या रहेगा, सिर्फ इस सेंटर पर री एग्ज़ाम हो सकता है। मिलता है तभी होगा री एग्ज़ाम, नहीं तो नहीं होगा। तो इस सेंटर पर री एग्ज़ाम हो सकता है और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ है, पहले भी सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एरिया में री एग्ज़ाम हुए हैं, पर वो सिर्फ उस एरिया में हुए हैं, सारे में नहीं हुए हैं, और उस री एग्ज़ाम की वजह से मेंस की डेट चेंज नहीं होती है। ठीक है, ये पहली बात है। होगा तो उसी एरिया में हो सकता है, वो भी तब अगर कुछ एविडेंस मिलता है तो। CCTV फुटेज देखने के बाद आयोग अभी उस पर जांच चल रही है, आयोग ने कुछ नहीं बताया। दूसरा केस है, अगर एविडेंस नहीं मिलता है, जैसे कि अभी 2 CCTV फुटेज रिलीज हुई है, ऐसा नहीं है कि 2 के आधार पर डिसीजन लिया जाता है, बाकी भी देखी जाती है, बाकी भी आयोग देखेगा। अगर बाकी CCTV फुटेज देखने के बाद ये पता लगता है कि नहीं फॉल्ट नहीं था, तो क्या रहेगा, फिर इस सेंटर पर री एग्ज़ाम नहीं होगा, नहीं होने वाला। अब बात आती है इस सेंटर पर भी नहीं होगा तो फिर क्या रहेगा। इसमें 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो हैं जिन स्टूडेंट ने पेपर दिया है,
अब भी इस सेंटर पर कुछ स्टूडेंट ने पेपर दिया है। दूसरे वे स्टूडेंट हैं जो एकदम इस रेस से आउट है, यानी कि जो मतलब कि जो सबसे पहले जिनके पास ये हंगामा जब होने लगा तो जो स्टूडेंट वहाँ पर थे जो अच्छे खासे पैनिक हो गए, जहाँ से स्टार्टिंग हुई। दूसरे स्टूडेंट वे हैं। तीसरे वे हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में एकदम न्यूट्रल थे, वो ठीक है, क्योंकि हंगामे के साथ ये भी कहीं ना कहीं इनके साथ आ गए। ये अच्छी सबसे बड़ी संख्या में ये स्टूडेंट हैं। तो इन स्टूडेंट का क्या रहेगा ना, इन स्टूडेंट में काफ़ी स्टूडेंट बताए ना कि काफ़ी पोटेंशियल कैंडिडेट भी हैं। ये स्टूडेंट सिर्फ क्या कर सकते हैं, देखिए इस केस में तो पहले वाला केस है तो श्योर शॉट है कि आपको बेनिफिट मिलेगा, इनको भी बेनिफिट मिलेगा, री एग्ज़ाम हो जाएगा। इनको थोड़ा सा टेंशन हो सकती है कि जिन्होंने पेपर दिया होगा हो सकता है उनका पेपर अच्छा गया है तो उनको लगेगा कि चलिए री एग्ज़ाम हो गया तो हमें भी दोबारा देना पड़ा। ये स्टूडेंट है जो नीचे वाले हैं जो स्टार्टिंग में थे तो वो भी खुश रहेंगे री एग्ज़ाम होने पर। तो यहाँ पर क्या है, पर ज़्यादातर चांस जहाँ दिख रहे हैं, ज़्यादातर चांस ये है जो क्या रहेगा, एविडेंस इस तरह के निकलने का चांस दिख रहा है, जैसे फुटेज आ रही हैं री एग्ज़ाम न हो, तो उस केस में क्या रहेगा ना, ये स्टूडेंट आयोग से सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। याद रखिए, ज़बरदस्ती आप किसी से कोई काम नहीं करवा सकते हैं। अब आयोग के ऊपर रहेगा कि अगर आप रिक्वेस्ट करोगे, क्योंकि पूरा सिस्टम है, सिस्टम से कोई नहीं लड़ सकता। आप भी कल सिस्टम में जाओगे तो आप नहीं लड़ सकते। और बेवजह यानी कि जब बताए ना कोई एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो सिर्फ आप एक ह्यूमैनिटी के बेस पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो रिक्वेस्ट मानना न मानना आयोग के ऊपर है। आयोग को लगता है कि उसके पास इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इस तरह के चीज़ें हैं कि सिर्फ स्पेसिफिक इस सेंटर का कि वो, क्योंकि जब ये इस तरह का डिसीजन लेता है तो आयोग प्लस माइनस देखता है कि क्या पेपर लेना चाहिए, कितने बच्चों को बेनिफिट होगा, कितने बच्चे लॉस कर रहे हैं, वो सारा प्लस माइनस का कैलकुलेशन करके उस स्पेसिफिक सेंटर का ह्यूमैनिटी के बेस पर अगर करवाएगा तो ह्यूमैनिटी के बेस पर इन स्टूडेंट की रिक्वेस्ट के आधार पर रिक्वेस्ट करेंगे तो करवा सकता है, वो आयोग देखेगा, नहीं तो काफ़ी कम चांस है कि करवाए। तो हम तो ये बोलेंगे कि अगर ऐसा बनता है तो इन स्टूडेंट को एक तो रिक्वेस्ट करना चाहिए, दूसरा क्या करना चाहिए, दूसरा ये करना चाहिए कि 70 BPSC की बाकी बच्चे करें मेंस की तैयारी। ये स्टूडेंट 70 BPSC के प्रीलिम्स के लिए लगे रहें। प्रीलिम्स कितने दिन लगे रहें, ज़िंदगी भर नहीं, 7 से 10 दिन लगे रहें, जब तक कि पिक्चर क्लियर नहीं होती है, जब तक कि ये पूरे एविडेंस नहीं निकलते हैं, पूरे CCTV फुटेज नहीं खंगाले जाते हैं, तब तक आप PT के लिए लगे रहे। जो आपने किताबें पढ़ी थी उसी को पढ़ते रहे। और अगर सारे मिल के जाते हैं तो आयोग में आप लेटर वगैरह लिख सकते हैं कि सर बता सकते हैं कि क्या क्या रीज़न रहा। अगर आप ये रीज़न देने लगे कि हमें लेट मिला था, तो काफ़ी जगह लेट मिलता है। लेट अगर आपको मिलता है, मैं ये मानता हूँ, अगर आपको 2 बजे मिलेगा तो अगर आयोग 4 बजे तक का टाइम नहीं देता तो तब आयोग का फॉल्ट रहता है। कायदे से तो 2 बजे नहीं मिलना चाहिए, पहली बात है। तो आयोग इस ग्राउंड पर तो आप नहीं बोल सकते कि लेट मिला था। हाँ, बात ये होती है लेट मिला था तो क्या आपको लेट तक टाइम दिया गया या नहीं, इसको लेकर मत जाइए। बाकी ह्यूमैनिटी के बेस पर आप लेटर वगैरह लिखना चाहें, जाना चाहें तो जा सकते हैं, ये है। अब बात आती है जो 70 PT की करते रहे और जो BPSC 70 मेंस लिख रहे हैं, वे क्या करें, 70 मेंस लिख रहे हैं, वो अपनी अच्छे से तैयारी करते रहे, PYQ वगैरह लगाएं। और हमारे यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ मेंस को लेकर कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। जैसे आप मेंस की क्लासेज कर सकते हैं। ये क्लासेज आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेंगी, हिंदी में रहेंगी और इंग्लिश में दोनों में है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हैं, ऑफलाइन है प्लस ऑनलाइन ये क्लासेज हैं। काफ़ी अच्छी क्लासेज होती हैं, इनमें ना आपको काफ़ी स्ट्रेटेजिकली बताया जाता है कौन कौन एरिया है, कहाँ से पेपर आ सकता है, कैसे। ये काफ़ी अच्छी क्लास होती हैं। अगर आप करना चाहें ना, इसमें मेन कोर एरिया पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज रहता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है टेस्ट सीरीज। आपको मतलब लगभग सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। वो काफ़ी ज़्यादा R&D करके बनाई जाती है, ऐसा नहीं होता कि उठाकर छाप दिया, ऐसा नहीं चलता। फिर ऐसे टेस्ट सीरीज का मतलब ही नहीं होता, फिर तो वो कूड़े के बराबर हो जाती है। ऐसे कैसे उठा के छापना, ऐसा नहीं बनेगा। टेस्ट सीरीज का एक पर्पज होता है, तो ये पूरा इसमें सोल्व होता है। इसके अलावा क्या रहता है, टेस्ट सीरीज है, इसके अलावा आपको मॉड्यूल कोर्स मिलेंगे।
मॉड्यूल कोर्स में क्या रहेगा, यहाँ पर आपको जीएस के मॉड्यूल मिलेंगे, जीएस के, और आपको एसए भी मिलेगा, एसए का मॉड्यूल मिलेगा। जीएस में आपको मिलेगा पेपर 1 से लेकर पेपर 2 का कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया आप करना चाहे, जैसे डीआई की क्लास करना चाहे कर सकते हैं। एसए के 3 एरिया होते हैं, बिहार स्पेशल रहता है पेपर, और सेकंड पार्ट रहता है, फर्स्ट रहता है। आप कोई स्पेसिफिक एरिया करना चाहे तो कर सकते हैं। यानी कि जो बच्चे मेंस के लिए कर रहे हैं तैयारी, वो अपना अच्छे से मेंस के लिए करते रहें, और बाकी बच्चे क्या करें जो उस सेंटर वाले हैं वो अभी पीटी में लगे रहे हैं, उनको अभी हफ्ता 10 दिन इधर उधर देखने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और न इधर उधर देखें। बाकी स्टूडेंट क्या करें, जो बाकी स्टूडेंट है जिनका पेपर थोड़ा गड़बड़ में गया है या नए स्टूडेंट है, वो बीपीएससी 71 के लिए तैयारी करते रहें। अगले साल सितंबर के आसपास पेपर होने की संभावना है। आप अगर अच्छे से तैयारी अभी से करेंगे तो पेपर निकलने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं, और आप अच्छे से करेंगे तो श्योर शॉट है, अच्छे से करेंगे तो श्योर शॉट है निकल जाएगा। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है। इधर भी 70 को लेकर काफ़ी कोर्स वगैरह करवाए जाते हैं, तो आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने कल बताया था, इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं 8447039179। इस नंबर पर जो कोर्स चलते हैं 71 को लेकर, चाहे उसमें पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू है, या जो भी आपको बाकी और कोर्स की जानकारी चाहिए, इस नंबर पर फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं। आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी और डिटेल में बता दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।